सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अपुला अपडेट। और एक बार फिर से आ गए आप हमारी वीडियो के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल फिर से देख लिया होगा कि किस रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए डाउट है। मुझे बहुत सारे मैसेज करते हैं कि मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ये कोर्स करना है, तो मुझे कैसे एडमिशन मिलेगा डीएवीवी में। पीजी कोर्सेज़ के बच्चे भी करते हैं, यूजी कोर्सेज़ के बच्चे भी करते हैं, अलग अलग कोर्सेज़ के लेकर आते हैं कि मुझे इसके लिए डीएवीवी सीईटी सीयूईटी का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें हमारा कोर्स तो दिखा ही नहीं रहा है। हम कैसे उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरें। उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए एडमिशन लेने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी होगी, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। इन सब चीज़ के बारे में मैं आपको एक बार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, बस लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे डीएवीवी के एडमिशन्स के रिगार्डिंग और सीयूईटी के रिगार्डिंग। मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा बिना वीडियो को लेंथ बड़ी करे। सबसे पहले जो सबसे सबके मन में डाउट रहता है कि कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं जिससे हमें एडमिशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं। उसका एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करने जाओ तो वहाँ पर ऑप्शन आता नहीं है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो सीयूईटी एग्ज़ाम है उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ आते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं उसके अंडर अपने को मिलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। और उसके बाद जो उसके बचे हुए कोर्सेज़ हैं जो कि उसके अंदर नहीं हैं, उनके अंदर एडमिशन कैसे मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो आपको सीयूईटी के थ्रू मिलेंगे। चलिए हम अपनी स्क्रीन को उसकी तरफ लेकर चलते हैं। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से नोट करिएगा एक एक जो कोर्स है यहाँ पर कि क्या क्या आपको अवेलेबल होता है वहाँ पर। सबसे पहला कोर्स जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो है बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। ये आपको सीयूईटी के थ्रू मिल जाता है, जो कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आपको डीवीवी के कैंपस में मिलेगा। बीए जर्नलिज्म ये भी आपको सीयूईटी के थ्रू मिल जाता है। बीए एलएलबी, ठीक है, ऑनर्स ये भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट बीकॉम ऑनर्स। बीएससी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। बीएससी के आप देख सकते हैं किस किस चीज़ से आपको बीएससी मिल सकता है। बी फार्मा जो है वो भी आपको सीयूईटी के थ्रू ही मिलेगा। बीसीए भी आपको उसी के थ्रू मिलेगा। एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स। एमबीए जो है यहाँ पर ये पीजी कोर्सेज़ के लिए नहीं है, ये यूजी कोर्सेज़ के लिए जो इंटीग्रेटेड होता है 5 साल का, जिसके अंदर आपको यूजी प्लस पीजी करवाया जाता है, ये वो वाला एमबीए है, ठीक है। एमसीए का भी आपको इंटीग्रेटेड पार्ट मिलेगा जो कि टोटल होगा आपका 6 ईयर्स का। एमटेक जो कि बच्चे बोलते हैं हमें बीटेक कंप्यूटर साइंस करना है ना डीएवीवी के थ्रू, तो अब जब अगर आप सीयूईटी के थ्रू कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर मिलता है एमटेक। एमटेक वो ऐसा होता है कि आपको वहाँ पर बीटेक भी करवाया जाता है और जो 2 साल का एमटेक होता है उसको 1 साल में ही कन्वर्ट करके आपको 5 साल की टोटल डिग्री में आपको मास्टर्स डिग्री भी दे दी जाती है, ठीक है। तो वो इसके अंदर आता है, जो आपका एमटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। आपके जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले जितने भी ब्रांच है वो इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है एमबीए इकोनॉमिक्स इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स फिर से। एमबीए फॉरेन ट्रेड भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, ये सब इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ हैं। एमबीए आपको वापस से इंटीग्रेटेड मिल जाता है एमएस के थ्रू। एमबीए टूरिज्म मिल जाएगा, एमएससी मिल जाएगा आपको इंटीग्रेटेड, और एमटेक इंटीग्रेटेड डाटा साइंस इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में आपको मिल जाता है यहाँ पर, जो कि स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड फोरकास्टिंग, ठीक है। ये सब जो कोर्सेज़ हैं ये आपको मिलेंगे सीयूईटी के थ्रू। ये सब सीयूईटी कोर्सेज़ हैं जो कि डीएवीवी ऑफ़र करता है, आप जिसको सीयूईटी के थ्रू ले सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके अंदर बच्चों को लग रहा है कि वो इनके अलावा कोर्सेज़ करना चाहते हैं जो कि डीएवीवी में अवेलेबल हैं, बट वो ऑप्शन उनको एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं मिल रहा है, क्योंकि यही वाले एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ऑप्शन मिलेंगे जो कि आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो उन बच्चों का क्या जिन्हें इसके अलावा कोर्सेज़ करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप मल्टीपल चॉइसेस अपने भर सकते हैं, अपनी मल्टीपल आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उसको फिल कर सकते हैं। इनके अंदर आपको एडमिशन लेना है डीएवीवी में, बट इनके सिवा अगर जो कोर्सेज़ बच्चों को परस्यू करना है उसके लिए वहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट जो कि था सीयूईटी के कोर्सेज़। इसके अलावा 2 टाइप के कोर्सेज़ और होते हैं जो डीएवीवी ऑफ़र करता है, हम उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि पीजी कोर्सेज़ के लिए क्या बात है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
ठीक है। सो ये जो कोर्सेज़ होते हैं जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये होते हैं नॉन सीईटी कोर्सेज़। नॉन सीईटी कोर्सेज़ में क्या होता है कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो स्पेशल टाइप ऑफ नोटिस जारी करता है डीएवीवी। जब आप डीएवीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि द एडमिशन नोटिस फॉर नॉन सीयूईटी कोर्सेज इज़ टू बी डिफाइंड या इज़ टू बी रिलीज्ड। ठीक है। सो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि जो नॉन सीईटी कोर्सेज़ है उनके लिए डीवीवी एडमिशन ब्रोशर अलग से जारी करता है, अलग प्रोसेस निकालता है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाता है आपका और छोटी सी कॉलेज लेवल काउंसलिंग की जाती है। ठीक है। सो वो उसके अंदर जो जो चीज़ आती है वो आता है बीए पॉलिटिकल साइंस, है ना, एंड सोशियोलॉजी हिस्ट्री। अगर ये करना है आपको तो ये नॉन सीईटी कोर्सेज़ में आता है। बीवीओसी हैंडीक्राफ्ट ये भी आपका जो है नॉन सीईटी में आता है। बीवीओसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये भी आपके नॉन सीईटी में आता है। ठीक है। बीवीओसी फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब जो कोर्सेज दिखे हैं, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क। बी फार्मा लेटरल एंट्री जो है, लेटरल एंट्री भी होती है बी फार्मा में, उसके लिए भी आपको नॉन सीईटी कोर्सेज मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बी फार्मा है वो आपको सीईटी के थ्रू भी मिलता है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको नॉन सीईटी कोर्सेज़ में भी देखने को मिलता है। सो अगर आपको इन कोर्सेज़ में से किसी में एडमिशन लेना है तो आप सीयूईटी का फॉर्म मत भरिए, आप वेट करिए उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नॉन सीईटी के एडमिशन्स का, क्योंकि आपको जब नॉन सीईटी के एडमिशन्स मिलेंगे सो आपका जो काम है वहीं से हो जाएगा। ठीक है। आप वहीं से अपना एडमिशन फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए। सो अगर आप इन सब कोर्सेज़ के अंदर आ रहे हैं तो आप परेशान मत होइए कि सीयूईटी का फॉर्म मुझे भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है एक थर्ड पोर्शन, उसकी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है डीटीई। अब डीटीई जो है वो बहुत ही फेमस है। अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, किसी भी कॉलेज में मध्य प्रदेश के अगर आपको एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो अपनी तरफ सीयूईटी आ ही गई है, बट इसके अलावा जो मेन सोर्स ऑफ एग्ज़ाम एडमिशन होता है वो होता है डीटीई काउंसलिंग। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाकर डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं तो वो भी आपका डीटीई का फॉर्म भरते हैं कॉलेज वाले, बट वही काम आप अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। खुद अपने हाथों से अपने डीटीई का फॉर्म भरिए, यही चीज़ अच्छी होती है। आप अपना डीटीई का फॉर्म अपने घर पर बैठ के भरेंगे तो आप उसमें कॉलेज प्रायोरिटीज़ डाल सकते हैं, सबसे ऊपर अपने मर्ज़ी का कॉलेज डाल सकते हैं और उसके बाद प्रायोरिटी डाल सकते हैं। आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा और वही कॉलेज आपको मिल जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर जो ये वाले कोर्सेज़ हैं ये आपको डीटी के थ्रू मिलेंगे, जिसमें आपको एक काउंसलिंग का फॉर्म भरना होता है। डीटी के ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा अलग से। सो ये सब जो कोर्सेज़ हैं वो सब आपको मिलते हैं डीटी के अंडर। उसकी डेट जब आती है तो उसका न्यूज़ आ जाता है, आपको पता चल जाएगा कि डीटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जो मेन कंडक्टिंग बॉडी है वो भोपाल की होती है, इसलिए यहाँ पर भोपाल लिखा हुआ है डीटी जो कंडक्ट करवाता है, बल्कि ये होता ऑल ओवर मध्य प्रदेश है। ठीक है। सो जो डीटीई है वो उसके अंदर आता है बीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि आपका सिर्फ बीटेक का कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं बीई। ये वो वाला कोर्स है जिसमें आपको आईईटी डीएवीवी मिलता है, जो कि आपके डिपेंड करता है जेडब्ल्यू मेंस के स्कोर पर। ठीक है। प्लस आपके 12th के स्कोर पर भी मैटर करता है। उसके बाद आपका बीई वापस मिल जाता है आपको, मतलब बीटेक की डिग्री है ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ। ठीक है। इसमें भी आपके जेडब्ल्यू वगैरह के मार्क्स मैटर करते हैं। ठीक है। आईटी बीई जो मिलता है ये भी बीटेक का ही कोर्स है, जिसके अंदर आपको वापस से आपके जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स मैटर करेंगे, क्योंकि जो काउंसलिंग होती है वो उसी के बेस पे होती है। काउंसलिंग 3 लेवल्स में होती है, 2 बार जो होती है वो होती है आपके जेडब्ल्यू मेंस के बेस पे। अगर उन दोनों के बेस पे आपको आपका मन पसंदीदा कोर्स नहीं मिल पाया तो आपके 12th के कोर्स पे भी आपको एक बार चांस दिया जाता है, 12th के मार्क्स के ऊपर भी। सो ऐसे 3 लेवल में होती है। फिर बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस में भी आपको मिल जाता है काउंसलिंग का। बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी मिल जाता है आपको ऑप्शन। बीई सिविल इंजीनियरिंग में भी आपको मिल जाता है। तो जो डीटी का होता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आपको एडमिशन लेना हो तो। अगर सीयूईटी के अंदर जो कोर्सेज़ हैं उसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ही आप उसका फॉर्म फिल कर दीजिए। और अगर आपको एनसीए से कोई कोर्सेज़ चाहिए और आपके जेडब्ल्यू मेंस में अच्छे मार्क्स हैं, आपको लगता है कि आपको इसमें के थ्रू आपकी मन पसंदीदा ब्रांच मिल जाएगी, आपके अगर 85-88 परसेंटाइल के ऊपर मार्क्स आते हैं, तब आप डीटी के थ्रू जाइए। वरना आप सीयूईटी भी साथ में बैकअप रखिए। अगर आप दोनों देते हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा कि आपको आपकी मन पसंदीदा ब्रांच और मन पसंदीदा कॉलेज में मिल जाए। और इसके बाद जो थर्ड लास्ट चीज़ आती है वो आती है पीजी कोर्सेज, जिसके लिए मैं स्पेशल स्लाइड लेकर नहीं आया हूँ। बट मैं आपको बता दूँ कि जो हमने नॉन सीईटी कोर्सेज़ के बारे में अभी देखा कि नॉन सीईटी कोर्सेज़ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो कि स्पेशली स्पेशली किसके लिए होते हैं, हमारे स्पेशल कोर्सेज़ होते हैं जिसके लिए डीवीवी अलग से एडमिशन नोटिस जारी करता है। सो आपको एक बात बता दूं कि जो पीजी कोर्सेज़ है उसको तो हालांकि सीयूईटी में इंटीग्रेट करने की बात चल रही थी, बट अभी तक ऐसा नहीं लाया गया है। 22 मई जो है वो लास्ट डेट है सीयूईटी का फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो आप एक बार फिल करके ट्राई कर लीजिए एक बार कि क्या वहाँ पर कोर्स आए हैं कि नहीं। अगर कोर्स नहीं आए हैं अभी भी वहाँ पर पीजी के, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि जो नॉन सीईटी कोर्सेज़ हैं उन्हीं के साथ पीजी कोर्सेज़ को भी इंक्लूड किया जाता है।
मतलब अगर आपको पीजी का एडमिशन लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का एडमिशन लेना है डीएवीवी के अंदर, तो जैसे जब नॉन सीईटी कोर्सेज़ का एडमिशन जारी करता है डीएवीवी, उसी के साथ पीजी कोर्सेज़ का भी जारी करता है। पीजी कोर्सेज़ के एडमिशन के प्रोसेस के अंदर नॉर्मली एक कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। साथ ही साथ अगर आपके पीजी कोर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग कभी कभी छोटे से एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाता है कॉलेज के अंदर आपका, और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ में। और जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो कोई ज़्यादा स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। वो वाला जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका नॉर्मल इंग्लिश प्लस जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे वाला एक सिंपल सा टेस्ट लिया जाता है एंट्रेंस टेस्ट, जो कि वहाँ पर होता है पीजी कोर्सेज़ के लिए। और अगर सीयूईटी के अंदर भी इंक्लूड कर दिया गया तो आपका कोर्स यही होगा, आपको इंग्लिश बेसिक पूछी जाएगी और जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सो ये जो है वो पीजी का कोर्सेज़ है। सो अगर पीजी कोर्सेज़ सीयूईटी के अंदर अभी तक इंक्लूड नहीं हुए हैं नोटिस देने के बाद भी, सो आपको एक ध्यान रखना है कि आपको डीएवीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। वहाँ पर आपको नॉन सीयूईटी एंड पीजी कोर्सेज़ करके ऑप्शन मिल जाएगा कि उसका नोटिस जारी होने वाला है। सो आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो उसके अंदर आएगा, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वेट करिए नोटिस का, जो भी नोटिस नेक्स्ट आता है डीएवीवी का। अभी तक नोटिस नहीं आया है हालांकि, बट ये जो स्पेसिफाइड कोर्सेज़ हैं ये सब आपको डीएवीवी ऑफ़र करता है। ये सब ऐसे डिवाइडेड है। सो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि किसको एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपके कोर्स के रिगार्डिंग। आपको जो भी कोर्स है आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, पिछली वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, और आप मुझसे आकर डायरेक्टली भी डाउट्स पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।